Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 12 नवंबर 2025 9:34 हो चुके हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन। इस सेशन के बारे में मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुका हूं। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो इतना समझ लें कि भी पूरा डिटेल में समझना है तो पुराने सेशंस को देख लें। और हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग लाइव मार्केट में कैसे करते हैं, क्योंकि थ्योरी हमने बहुत पढ़ ली है, सीख हमने बहुत लिया है, लेकिन लाइव मार्केट में ट्रेड करना और चार्ट्स के ऊपर केवल देख के अपनी पेपर ट्रेड्स करना, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो शायद यही प्रयास है कि हम लाइव मार्केट में देख पाएं कि किस तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए। रही बात प्रॉफिट और नुकसान की, वो आपकी प्रोबेबिलिटीज अगर अच्छी हैं तो प्रॉफिट्स बनेंगे, और अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, प्रोबेबिलिटीज आपकी ठीक नहीं है जीतने की, तो आप फिर नुकसान में ही रहेंगे। तो फाइनली हम पहले अपना होमवर्क कर लेते हैं। जल्दी से होमवर्क के लिए मैंने रोबो ट्रेड यूडीटीएस स्ट्रैटेजी के ऊपर यूडीटीएस एल्गो को बनाया गया है यूडीटीएस रोबो ट्रेड के अंदर। इसके अंदर आप एल्गो स्क्रीनर्स पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडर। ये मैंने लॉगिन कर लिया है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। और साथ में हमें दूसरा जो है वो चाहिए ये निफ्टी के चार्ट्स। निफ्टी के चार्ट्स मैंने ऑन कर दिए हैं। 15 मिनट का कैंडल चार्ट्स मैंने लगा दिए हैं। ये जो लाइन मार्क करी है ये पिछले दिन का पाइवट पॉइंट है। ये कैसे मार्क करते हैं, ये पिछले दिन का आप डे कैंडल पे जाएं, ये पिछले दिन की डे कैंडल है, इसका हाई लो और क्लोज को टोटल करके 3 से डिवाइड करें, ये पॉइंट आ जाएगा 25,619। तो बेसिकली ये कल का पाइवट है, या हम इसको बोल सकते हैं ये कल का एक एवरेज पॉइंट है। और ये हमको ये बताता है कि अगर इस एवरेज के हम ऊपर हैं तो मार्केट बुलिश है, निफ्टी जो है वो बुलिश सेंटिमेंट लिए हुए है। और साथ में हम देखेंगे इसके बाद 9:15 से 9:45 तक का बिगेस्ट ट्रेंड क्या बनता है। उसके बाद हम स्क्रीनर से जानेंगे कि क्या एडवांस डिक्लाइन रेशो है, और उसके बाद ही हम कोई डिसीजन मार्केट में लेंगे। आज की बात करूं तो आज एक गैप अप ओपनिंग जबरदस्त, कल बंद हुआ था मार्केट करीब 25,700, आज खुल रहा, आज ओपन हुआ है 25,822, करीब 25,822 के आसपास ओपन हुआ है। ऊपर गया है करीब 25,850, एक जबरदस्त गैप ओपनिंग के साथ खुला है। कल के एवरेज से भी, कल का एवरेज था 25,619, और करीब 200 पॉइंट हम ऊपर हैं। तो आज एक मुश्किल दिन होगा फिर से, देखते हैं अभी क्या करना है। तो वेट करते हैं, थोड़ा से कैंडल्स को बनने दीजिए। तो चलिए देखते हैं 9:42, पहली रेड कैंडल, और उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल। 5 मिनट के चार्ट पे जाके देखें तो ये देखिए जो भी एक डाउन ट्रेंड 5 मिनट पे बना था वो इस वाले 5 मिनट पे खत्म होता दिख रहा है, और वापस एक बुल ट्रेंड ही मार्केट दिखा रही है। गैप अप ओपनिंग है, और हम कल के क्लोजिंग से काफ़ी दूर हैं। तो मेरे ख्याल में आज हम अगर स्ट्रैटेजी को ऑन करेंगे तो स्ट्रैटेजी हम वन साइडेड वाली ही ऑन कर सकते हैं। ऐड बॉम्ब 70 को ऐड करने जा रहा हूँ, 2 बास्केट। आज थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देते हैं। अगर 20,000 रुपये मुझे एक स्टॉक पे चाहिए तो करीब 80,000 की एक बास्केट बनेगी, और 2 बास्केट बनेगी 1,60,000 की। नॉर्मली हम 2 बास्केट 1,20,000 की बनाते हैं, आज हम बना रहे हैं 2 बास्केट 1,60,000 की। अब 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो एक बास्केट यानी कि 80,000 की, और 80,000 में 4 स्टॉक हैं तो एक स्टॉक को मिल रहे हैं 20,000 रुपये। तो आज हम 15,000 की जगह एक स्टॉक पे 20,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमने ऐड बॉम्ब 70 को चुना है। ऐड बॉम्ब 70 क्या करेगा जरा देखें। ऐड बॉम्ब 70 एडवांस डिक्लाइन रेशो को ध्यान में रखेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशो जहां पर भी होगी उसी साइड के सौदे होंगे। बास्केट बनेगी, अगर बीटी अप है, जैसे अभी तो बीटी अप ही है, तो 4 बाय और 1 सेल है। और अगर साथ में एडवांस डिक्लाइन डाउनवर्ड हुए तो ये 2 बास्केट हमने बोली है, तो ये 2 स्टॉक्स को सेल कर देगा। बस एक बास्केट में 1 सेल है, तो ये 4 बाय नहीं करेगा जब तक कि एडवांस डिक्लाइन जो है वो एडवांसेस पे नहीं आते हैं। ये हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हैं। मैंने थोड़े से टारगेट्स
टारगेट्स को कल के मुकाबले चेंज किया है, टारगेट्स मैंने थोड़े से बढ़ाए हैं, तो ये आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। निफ्टी के टारगेट्स 0.35, दूसरा 0.55, 0.65, 0.75, 25%, 25%, 25 और 25। अब पहले मैंने 30, 30, 30 और 10 कर रखा था, आज मैंने 25, 25, 25 सबको 25, 25 कर दिया है। स्टॉप लॉस 0.35 है निफ्टी के स्टॉक्स के लिए। नॉन निफ्टी के लिए पहला टारगेट 0.7, 1.1 दूसरा, 1.35 तीसरा, 1.5 चौथा, सारा 25, 25, 25, 25 और 25, और 0.7 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा नॉन निफ्टी के स्टॉक्स में। तो ये हमारी सेटिंग्स हैं, अपडेट कर देते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी अब एक्टिव हो चुकी है। जैसे ही मार्केट हमारा स्क्रीनर चालू होएगा, स्क्रीनर चालू हो गया है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। वेरी गुड। 12 और 14 एक बार और रिफ्रेश करते हैं। 12 और 14 देखिए डिक्लाइन रेशो ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमने दो बास्केट जो बनाई है 8 बाई 2 सेल की, तो हमारे 2 सेल के ट्रेड इसने डाल दिए होंगे। इनको खुलने दीजिए, स्क्रीनर ऑन होने दीजिए, बिगेस्ट ट्रेंड आने दीजिए, तो ये हमारा ऑटो ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 9:45 पे हमारे स्क्रीनर ऑन होता है, तो अगले 2 मिनट्स के अंदर हमारा ये पाइवट और बिगेस्ट ट्रेंड भी अपडेट हो जाएगा, साथ में बास्केट्स हमारी बन के मार्केट में चली। ये देखिए ये हो गया, पाइवट अप है, बिगेस्ट ट्रेंड भी अप है, 25,792 बिगेस्ट ट्रेंड का सपोर्ट है, ये वाला, ये वाला, ये 25,792 ये हमारा सपोर्ट है, ये वाली लाइन। और साथ में अब हम चलते हैं बास्केट्स पे। ये 2 सेल इसने कर दिए हैं, जैसे मैंने बताया कि एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन ज़्यादा है, तो इसने केवल कैस्ट्रॉल और हेवल्स को सेल कर दिया है। बाइंग साइड के सौदे जो 8 बाइंग के सौदे हैं वो जब ही करेगा जब यहाँ पर एडवांसेस बढ़ जाएंगे। परफेक्ट है। चलिए चलते हैं बजाज पर, और अपने सौदों को चेक जरूर करना चाहिए। रोबो कर रहा है तो कोई बात नहीं, हमें नेट पोजीशन को चेक करना है। ये देखिए कैस्ट्रॉल और हेवल्स को इसने बेच दिया है। आज हमने 20-20 हज़ार का करा है, तो ये 18,833 और 19,922 के इसने स्टॉक्स जो हैं कैस्ट्रॉल और हेवल्स को बेच दिया है। परफेक्ट है। तो थोड़ी देर में चलते हैं और देखते हैं आगे क्या। तो चलिए देखते हैं, 9:59 हो चुके हैं और 10 बजे वाली कैंडल भी अब कंप्लीट होने वाली है। लेकिन ट्रेंड अभी भी अपवर्ड ही है, और बिल्कुल ये कंप्लीट हो गई है कैंडल, और बिगेस्ट ट्रेंड बिल्कुल अपवर्ड है। और अगर मैं स्क्रीनर से एक बार पूछता हूँ, 10 बजे एक बार अपडेट होके ज़रा, कोई बात नहीं 2-4-5 मिनट में हो जाएगा ये अपडेट। और ट्रेंड हमारा अगर मैं 5 मिनट पे भी जाता हूँ, 5 मिनट की कैंडल चार्ट्स भी एक अच्छी रैली जो है वो दिखा रही है। तो कैंडल्स के ऊपर तो बहुत क्लियर कट यही सिग्नल आ रहा है कि मार्केट जो है वो बुलिश है, और हमको बुल्स के साथ ही अभी ज़्यादा रहना चाहिए। एक बार बस मुझे कंफर्मेशन एडवांस और डिक्लाइन रेशो का, उसके लिए 2-3 मिनट वेट करते हैं। चलिए देखते हैं, एक बार 10:06 पे अपडेट हो चुका है। एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। 4 बाय और 8 सेल, पहले हमारे 12 बाय से घट के ये 4 बाय हो गए हैं, और 14 सेल जो बड़े हुए थे उनको वो भी घट के केवल 8 रह गए हैं। तो यहाँ पर भी क्लियरिंग पूरा इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो बड़े हुए स्टॉक्स हैं वो भी कम हो गए हैं, और जो गिरे हुए स्टॉक्स हैं वो भी कम हो गए हैं। और साथ में पाइवट और बिगेस्ट ट्रेंड अप है। अगर मैं चार्ट्स पे जाऊं तो ये अपवर्ड मोमेंटम ही दिखा रहे हैं। एक काम करते हैं, कुछ बाय के स्टॉक्स ऐड करते हैं एक बार। अब हम बाय के करने जा रहे हैं बैंक को 20,000, क्योंकि हम सब कुछ अब 20,000 कर रहे हैं, तो हमें अपना डिसिप्लिन को चेंज नहीं करना है। आज हमने 20,000 के करे हैं, तो आज हमको सारे ही 20,000 के करने पड़ेंगे, नहीं तो डिसिप्लिन ब्रेक हो जाएगा। IOC और इंडिया ग्लाइकॉल ऑटो ट्रेड में ट्रेड नहीं होएगा अभी भी, क्योंकि डिक्लाइन बढ़ा हुआ है। जब तक अब एडवांसेस नहीं बढ़ते हैं, ये देखिए बास्केट में जा रहा हूँ, ऑटो ट्रेड के अंदर ग्रुप 1A के अंदर केवल 2 ट्रेड हैं, हेवल्स और कैस्ट्रॉल, जो ऑटो ट्रेड ने कराए। अब ये 4 बाय हमने मैनुअल करें, ये देखिए मैनुअल 1, मैनुअल 2,
मैनुअल 3, मैनुअल 4। तो अब हमने 4 मैनुअल बाय कर लिए हैं, ऑटो ट्रेड ने केवल 2 सेल कर रखे हैं और उसके पास अभी भी 8 बाय के स्टॉक्स बचे हुए हैं। वो जब करेगा जब स्क्रीनर पर उसको एडवांसेस बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रैटेजीज के अंदर, इस स्ट्रैटेजी के अंदर यही उसको बोल रखा है कि भैया एडवांस डिक्लाइन रेशो को तूने फॉलो करना है। और अभी एडवांस डिक्लाइन डाउनवर्ड है, तो इसीलिए उसने सेल वाले 2 स्टॉक्स कर दिए हैं और बाय वाले 4 और 4 8 स्टॉक, क्योंकि 2 बास्केट है, वो जब करेगा जब हमारी एडवांस डिक्लाइन रेशो एडवांसेस की तरफ आ जाएगी। तो चलिए एक बार चलते हैं बजाज के सिस्टम पर, नेट पोजीशन देखते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 बाई की पोजीशन, 2 सेल की पोजीशन। M2M अभी 80 रुपये का प्रॉफिटेबल है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 70 रुपये का कैस्ट्रॉल में आ रहा है, 27 रुपये का हेवल्स में आ रहा है। दोनों बिके हुए स्टॉक्स में प्रॉफिट आ रहा है। हालांकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ही बना हुआ है अभी भी। और साथ में हमारा जो बाय वाले स्टॉक्स हैं, ये अब हमने मिंडा, बैंको, इंडिया ग्लाइकॉल और आईओसी, ये हमने 20-20 हज़ार के बाय करे हैं और 20-20 हज़ार के 2 कैस्ट्रॉल और हेवल्स को सेल किया हुआ है। 97 रुपये का M2M। वेट करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए एक बार अपडेट करते हैं। 10:23 हो चुके हैं और ये सिचुएशंस हमको मिल रही हैं अभी तक। हालांकि बिगेस्ट ट्रेंड अभी भी अपवर्ड है। अब बस डाइसी ये है, जो नेगेटिव चीज़ आ रही है कि हम क्यों बाई की तरफ पूरा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एवरेज जो है 25,620, जो कल की जो पाइवेट है वो बहुत दूर है, करीब करीब 225 पॉइंट दूर है इन दोनों के बीच में। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो लग रही है वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 5 और 9, अभी भी डिक्लाइन 9 है, एडवांसेस 5 हैं। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो फिर एडवांसेस क्यों नहीं बढ़ रहे? तो ये ही एक डाउट क्रिएट कर रहा है, जो कि वन साइडेड पोजीशन या यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट मेरे को नहीं दिख रही है मार्केट में। अभी हमने पोजीशन जो बना रखी है वो ये बना रखी है 2 सेल और 4 बाय। तो मेरे हिसाब से कुछ सेल की पोजीशंस हमको वापस ऐड करनी पड़ेंगी। चलिए डाउन पे चलते हैं, देखते हैं। हेवल्स एबीबी ऐड करते हैं, हेवल्स को 20,000, एबीबी 20,000। अब जरा एक बार देखते हैं बराबर हो रहे हैं कि नहीं। अब हमारे 2 सेल हो गए हैं और 2 नीचे, 4 सेल 4 बाय। अभी बिल्कुल पोजीशन मैंने बराबर कर ली है, क्योंकि पोजीशन अभी यहाँ पर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं हो रही है। थोड़ा सा भी कुछ ये लगता है कि हाँ अब हम यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट में कहीं जा रहे हैं, तो हम फिर वन साइडेड पोजीशन बनाएंगे। अभी के लिए वेट करते हैं। एक बार बजाज के नेट पोजीशन पर भी चलते हैं। ये देखिए अब हमारे 1 2 3 4 बाय हैं और 1 2 3 सेल क्यों आ रहे हैं? 4 सेल होने चाहिए। जरा देखिए एबीबी, हेवल, ओहो हेवल्स डबल हो गया। 3 इसलिए आ रहे हैं, हेवल्स हमने ध्यान नहीं दिया, हेवल्स हमने 2 बार कर दिया है। तो 20-20 हज़ार के हेवल्स 2 बार कर दिए हमने, ये नहीं करना चाहिए था कायदे से। तो कोई बात नहीं, हम हेवल्स को यहाँ से स्क्वायर अप कर देते हैं और नया स्टॉक जो है क्रॉम्पटन को ऐड कर देते हैं। कोई बात नहीं, देखिए गलती हो जाए उसी समय उसको ख़त्म करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए अब हमने कर दिया है। अब ये देखिए 1 2 3 4 बाय और 4 सेल और 1 2 3 4 बाय। M2M 110 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर है 100 रुपये का मिंडा में है, 52 रुपये का बैंकों में है। सबसे ज़्यादा नुकसान आईओसी में है 100 रुपये का। वेट करते हैं। चलिए अपडेट करते हैं एक बार। 10:51। बिगेस्ट ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है और कैंडल पैटर्न्स भी बिल्कुल एक बुल रन का ही वो इशारा कर रही हैं। हालांकि जो हम बात कर रहे थे कि एक जो नेगेटिव फैक्टर वो केवल एडवांस डिक्लाइन रेशो और साथ में ये जो बड़ा गैप कल और आज के बीच में बना हुआ है ये है। अगर मैं स्क्रीनर पर चलता हूँ तो यहाँ पर 2 बाय 5 सेल
अभी भी सेम सिचुएशन बनी हुई है, कोई बात नहीं, अप पे चलते हैं। कुछ दो नए स्टॉक्स आए हैं, बैंको और सैटिन। देखें जरा, ये हमने कर तो नहीं रखे हैं। बैंको और बैंको कर रखा है हमने, सैटिन नहीं किया हुआ, तो चलिए सैटिन को ऐड कर देते हैं एक बार। आई होप कि सैटिन जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग में हो। सैटिन को ऐड किया, बास्केट्स में जा कहते हैं सैटिन ऐड कर दिया है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, सैटिन ऐड हो गया। हेवल्स हम खत्म कर चुके थे। अभी तक हमारा स्टॉप लॉस कोई हिट नहीं हुआ है। मिंडा कॉर्प का एक टारगेट मिला है। और चलते हैं अपनी नेट पोजीशन पर, इसको भी एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये लीजिए, 80 रुपये का M2M प्रॉफिटेबल चल रहा है। 140 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है मिंडा में, और 73 रुपये का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो IOC में है। और अभी मैं अगर देखूं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 बाय हैं और 1 2 3 4 सेल हैं। कोई स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। चलिए अपडेट करते हैं एक बार। 11:51। मार्केट लगातार जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ही है। हालांकि बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम ही तेज़ी से मार्केट में कोई चेंजेस आ रहे हों। जब हमने यहाँ पर देखा तो 25,843 और अभी 25,894, करीब सुबह से 40-50 पॉइंट की इम्प्रूवमेंट है और लगातार मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और हमने अगर स्क्रीनर से चलें तो स्क्रीनर पर एक बाय 3 सेल, अभी भी डिक्लाइन ज़्यादा है लेकिन एक बाय आया है। और हमारे पास अभी बास्केट पुरानी वाली बनी हुई है जिसमें हमारा 1 2 3 4 5 बाय किया था और 5 सेल था। तो चलिए एक काम करते हैं, बाय का एक स्टॉक आया है, इसको ऐड कर लेते हैं। ये लीजिए, सोना कॉम 20,000, सोना कॉम को ऐड किया, एक स्टॉक बाय में और बढ़ाया है। नेट पोजीशन पर चलते हैं, देखें कि कुछ चेंजेस आए क्या वहाँ पर। 90 रुपये का M2M माइनस में चल रहा है अभी भी। 188 रुपये का सबसे ज़्यादा नुकसान सैटिन में आया है और 141 रुपये का नुकसान IOC में आया है। सबसे बड़ा प्रॉफिट 135 रुपये का कैस्ट्रॉल में है। ABB के अंदर प्रॉफिट 123 रुपये का। दोनों सेल के स्टॉक्स ने, और जो सैटिन भी बाय का स्टॉक था और IOC भी बाय का स्टॉक था। आज भी उल्टी कहानी देखने को ये मिल रही है कि बाजार बढ़ रहा है लेकिन हमारे बाय के स्टॉप लॉसेस कटे हैं, लेकिन माइनस के स्टॉक्स में हमको प्रॉफिट आ रहा है। तो एक अलग सिनारियो, कोई बात नहीं, वेट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अपडेट करते हैं एक बार। मार्केट 12:34 हो चुके हैं। बहुत स्लोली लेकिन लगातार वो अपवर्ड डायरेक्शन ही बना हुआ है मार्केट का। अगर मैं स्क्रीनर पर जाता हूं तो 2 बाय 2 सेल, 2 बाय 2 सेल। अब एक बार बास्केट पे जाते हैं। बास्केट में ये देखिए, हमारा जो सुबह जो हमने ग्रुप 1A जो हमारा ऑटो ट्रेड था उसमें 2 सेल हुए थे। अब 2 बाय 2 सेल होते ही इसने बाय के सौदे मार्केट में डाल दिए हैं। सोना कैम तो हमने किया था मैनुअली। IDFC फर्स्ट और करूर वैश्या, इसको अभी अभी मिला है 12:32 पर, और इसने ये दोनों ही स्टॉक्स अपने आप परचेज कर लिए हैं। तो अब हमारा ग्रुप 1 जो हमारा बना हुआ था सुबह का, उसमें अभी 2 बाय आए हैं और 2 सेल आए हैं ऑटो ट्रेड में। तो अभी भी 6 बाय बाकी हैं। अब जैसे जैसे अगर इसको 6 बाय और मिलेंगे तो ये बाय करेगा। तो फिलहाल के लिए हम अगर बास्केट्स पे जाते हैं तो बास्केट्स में अब करूर वैश्या बाय कर रखा है, IDFC फर्स्ट लिया हुआ है, सोना कॉम ले रखा है, सैटिन का स्टॉप लॉस कट चुका है, क्रॉम्पटन बेचा था, स्टॉप लॉस कट गया। ABB का एक टारगेट मिला है, हेवल्स बेचा हुआ था, डबल हो गया था, इसको हमने मैनुअली स्क्वायर कर दिया था। इंडिया ग्लाइकोल हमने ले रखा है, एक टारगेट मिला है, और IOC हमने लिया था, इसका स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है। मिंडा कॉर्प का हमने लिया था, एक टारगेट मिल गया है इसका। बैंको इंडिया का को हमने खरीदा था, इसका स्टॉप लॉस कट चुका है। कैस्ट्रॉल
और हेवल्स, ये दोनों अभी सेल में चल रहे हैं। चलिए नेट पोजीशन पे चलते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। 83 रुपीज़ का नेगेटिव M2M माइनस में चल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 149 का इंडिया ग्लाइकॉल में आ रहा है, जो हमने खरीदा था, और 4 बिके हैं इसके, बाकी पेंडिंग है। ABB में हमने 4 बेचे थे, 1 खरीद लिए हैं, इसमें प्रॉफिट है 140 का। 130 का प्रॉफिट है कैस्ट्रॉल में, और ज़्यादा बड़े जो नुकसान है वो सैटिन में है, 188 रुपये का। क्रॉम्पटन में 160 का स्टॉप लॉस कट चुका है। बैंको इंडिया 154 का स्टॉप लॉस, 154 का नुकसान, स्टॉप लॉस कट चुका है। 140 का नुकसान IOC में स्टॉप लॉस कट चुका है। तो अब अगर मैं पोजीशन देखता हूं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 बाय हैं और अभी भी 3 सेल हैं, और 90 रुपए के M2M नेगेटिव में है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। चलिए एक बार अपडेट करते हैं। 1:55 और अभी भी जो मार्केट है वो धीरे 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 अपवर्ड की तरफ ही है। और अगर मैं स्क्रीनर से बात करता हूं तो स्क्रीनर हमें ये बता रहा है कि अभी भी 0 बाय 0 सेल, मीन्स कोई भी इस समय स्टॉक ऐसा नहीं है जो हमारी रेंज में लेने के लिए हो या बेचने के लिए हो। बिगेस्ट ट्रेंड अपवर्ड है, और अब इसका मतलब नया कुछ नहीं कर सकते हैं। बास्केट्स हमारी ऑलरेडी बनी हुई हैं। लास्ट में हमने जो ये ग्रुप 1A यानी कि जो सुबह हमारा ऑटो ट्रेड चल रहा था, उसमें 1 2 और ये 3 बाय के स्टॉक्स हुए, और सुबह ये 2 सेल के हुए थे, और 8 बाय होने थे। हालांकि बाय उसको स्टॉक ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए उसने अभी तक 3 ही बाय करे हैं। इसके अलावा जो मैनुअल ट्रेड हमने करे थे उसमें सोना कम हमने खरीदा था, सैटर्न खरीदा था जिसका स्टॉप लॉस कट गया, क्रॉम्पटन, ABB और हेवल्स को बेचा हुआ है, इंडिया ग्लाइकॉल्स, IOC, मिंडा कॉर्प और बैंकों को खरीदा हुआ है। इंडिया ग्लाइकॉल के सारे टारगेट हमको मिल गए हैं। देखिए T4 चारों टारगेट मिल गए हैं। अगर मैं नेट पोजीशन पे जाता हूं तो एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। ये लीजिए 340 रुपए का इस समय M2M प्रॉफिट चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट 230 रुपए का इंडिया ग्लाइकॉल्स में बुक हो चुका है। 197 का प्रॉफिट चल रहा है IDFC फर्स्ट बैंक में। 173 का प्रॉफिट है ABB में, और सबसे ज्यादा नुकसान जो बुक हुआ है वो 188 रुपए का सैटिन में, क्रॉम्पटन का 160 रुपए का, 154 रुपए का बैंकों का, और करीब 380 रुपए के हम अभी तक M2M प्रॉफिट में हैं। तो ठीक है, बढ़िया है। सुबह करीब हम 100 150 200 के करीब नुकसान में थे, और उसके बाद हमने वापस अपनी बाइंग की पोजीशंस को बढ़ाया। हालांकि हम और बढ़ा सकते थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारे पास बाइंग के ट्रेड्स ही नहीं है। अब हम सुबह से देखें तो हमारे पास बाइंग के जितने भी ट्रेड आए वो हमने करे, लेकिन कितने ट्रेड मिले हमको? बैंक, स्टेट बैंक मिला, करूर वैश्य, IDFC, सोना, सैटिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही ट्रेड हमको मिल पाए। और उसके बाद हमको अभी कोई ट्रेड, अभी भी हम बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी भी 3 ही हुए हैं। 5 हमारे बाय के ट्रेड अभी भी बाकी हैं ऑटो ट्रेड में, लेकिन वो हमको नहीं मिल पा रहे। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए ऐसे ही बैठेंगे। करीब 400 रुपये, 403 रुपये का M2M प्रॉफिट बन चुका है। वेट करते हैं, अगर इसे ही मार्केट चलता रहा अभी भी जैसे कि चल रहा है, तो लास्ट में हो सकता है हम इस प्रॉफिट्स को और बढ़ा पाएं। तो वेट करते हैं थोड़ी देर। चलिए अपडेट करते हैं एक बार। 14:58 हो गए हैं, और 2 मिनट रह गए हैं मार्केट बंद होने में। और चलते हैं मार्केट पर एक बार। निफ्टी अगर मैं देखूं तो सुबह से ही एक अपवर्ड ट्रेंड, और 25,892 के आसपास अब हम क्लोज हो रहे हैं। स्क्रीनर पर सुबह से बाइंग के और डिक्लाइन के स्टॉक्स ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए हम ज़्यादा बाइंग आज कर भी नहीं पाए हैं। 1 बाय 0 सेल फाइनली अभी, और वो भी लास्ट में अभी एशियन टाइल्स आया है बाय में, तो इसको अब जरूरत नहीं है। अगर बास्केट पे चलते हैं, बास्केट में SBI अभी तक कोई स्टॉप लॉस, कोई टारगेट नहीं मिला है। करूर वैश्य के 2 टारगेट मिल गए हैं, IDFC फर्स्ट के 3 टारगेट मिल गए हैं, सोनाकॉम के 1 टारगेट मिला है, सैटिन पहले ही स्टॉप लॉस कट चुका था, क्रॉम्पटन का स्टॉप लॉस कट गया है, ABB 1 टारगेट मिला है,
इंडिया ग्लाइकॉल के चारों टारगेट मिल चुके थे। तो फाइनली अब हम एक बार बजाज पे चलते हैं और इसको क्लोज करते हैं। 436 रुपए का M2M प्रॉफिट आ रहा है। तो मेरे ख्याल में बुरा दिन नहीं है। आज बहुत कम ट्रेड हमने करे हैं। कम ट्रेड के साथ भी करीब 4 लाख के ट्रेड हैं टोटल। 4 लाख के ट्रेड पे 450 रुपए का प्रॉफिट मेरे ख्याल में बहुत बढ़िया। अगर 4 लाख पे मैं खर्चा भी लगाता हूँ तो 1 लाख के ऊपर 25 रुपए का खर्चा आता है। रफली 100 रुपए का अगर हमारा खर्चा भी होता है तो 350 रुपए नेट में हम प्रॉफिटेबल होते हैं। तो मेरे ख्याल में आज का सेशन बढ़िया सेशन रहा और सीखने को भी मिला। ज़्यादा ट्रेड नहीं मिले क्योंकि वन साइडेड मार्केट रहा। और पूरा दिन, क्योंकि कई दिनों से लगातार मार्केट जो है वो डाउनवर्ड चल रहा था और आज मार्केट बेसिकली कल ही रिवर्ट ले लिया था। अगर मैं कल पे जाऊं, ये देखिए कल एक ये वाली कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, ये फिर से हैमर फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। मैंने 2 दिन से लगातार हैमर के ऊपर बता रहा हूं। जब भी हैमर फॉर्मेशन होगी तो ये एक तेजी दिखाता है। तो कल जो हमारा डेली कैंडल है वो फिर से हैमर फॉर्मेशन के साथ बंद हुआ था। आज गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद धीरे धीरे हम मार्केट को ऊपर ही ले जाता हुआ देखा है। हालांकि बहुत ज्यादा तेजी नहीं बनी क्योंकि गैप अप जो बन गया वो बन गया। बाकी पूरे दिन में जो है वो मार्केट सस्टेन रहा और ऊपर रहा। तो आज के लिए अगर मैं लेसन यही देना चाहूंगा कि अगर हम डिसिप्लिन के साथ जो भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसको पकड़ के बिल्कुल टाइट होके चलते हैं, टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ, टाइट टारगेट्स के साथ, और हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बास्केट को फॉर्म करते हैं, तो मेरे ख्याल में हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके अंदर हम अपने आप को ग्रीन में नहीं रख पाते। अगर कभी कभी रेड आ भी जाता है तो बहुत छोटा रेड आता है। हमने पीछे कई दिनों सेशन में देखा है, कई लोगों का आता है सर थोड़े बड़े बड़े ट्रेड करिए, 300-400 रुपए के प्रॉफिट में मजा नहीं आता। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ मजे लेने वाली कोई चीज नहीं है। ये एक बहुत सीरियस प्रोफेशन है और इसके अंदर हम अगर सोचे कि मजा तो देखो जुए में ही आएगा। तो अगर इसको हम जुए से अलग करेंगे और इसको प्रोफेशनल तरीके से सोचेंगे कि ठीक है यार, अगर मैंने थोड़े से ट्रेड करके दिन में 200-400 रुपए मुझे अगर कमाने आ गए, तो आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट एक इतनी बड़ी कुंजी है कि यहाँ अगर 200 रुपए भी कमाने आ गए तो आप 2000-20,000 अपने आप कमा लेंगे। याद रखें, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप खुद ही कर सकते हैं, कोई आपके बदले में नहीं कर सकता। और शायद ये जो हमारा सेशन है लाइव ट्रेडिंग का, इसका मकसद ये है कि हम एक इंडिविजुअल को सिखा पाएं कि किस तरह से लाइव ट्रेड करते हैं। मैं लगातार कई दिनों से लाइव ट्रेड के वीडियोस आपको डाल रहा हूं सिखाने के माध्यम से, और इसमें कोई भी आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा होगा कि किसी भी स्टेज पे हमने कोई गैम्बलिंग वाला काम किया होगा। केवल डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी यूडीटीएस रोबो ट्रेड के माध्यम से, और उसको उसमें क्योंकि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लग जाते हैं, टारगेट फटाफट लग जाते हैं, तो हमारा काम बहुत सिंपल हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए कि केवल और केवल हमें जो है अपने स्टॉक्स को बाय या सेल वाले स्टॉक्स को मार्केट में केवल पुश करना होता है। बाकी टारगेट और स्टॉप लॉस वो खुद लगा देता है। इंटेलिजेंट बंदा है हमारा रोबो ट्रेड। तो मैं तो यही बोलूंगा कि बहुत हेल्प मिलती है हमको इससे, और हमारे को ये सारा जो एक होमवर्क है वो करके दे देता है सामने। मान लीजिए पाइवेट हमको दिख रहा है, बिगेस्ट ट्रेंड हमको दिख रहा है, एडवांस डिक्लाइन हमको दिख रहा है, नीचे हमको डिमांड वाले स्टॉक मिल गए, और वो भी वो वाले डिमांड वाले जो कम से कम 8 इंटरवल्स के ऊपर डिमांड में है, और ऐसे ही हमको सप्लाई वाले स्टॉक्स मिल गए। तो फिर रह क्या जाता है ना? फिर कुछ भी नहीं रह जाता, केवल हमारी होशियारी रह जाती है जिसके बेस पे हम ट्रेड करते हैं। और आज का दिन एक प्रॉफिटेबल दिन रहा। चलिए फटाफट चलते हैं बैक टेस्टिंग पे और एक एक स्ट्रैटेजी को ऊपर को आज बैक टेस्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, एड मॉम 45 को बैक टेस्ट कर रहा हूं, 12 तारीख। ये सारे सौदे आ रहे हैं, आप लोग एक एक करके, इसमें टाइम भी आता है। आप लोग अपने आप स्ट्रैटेजी बनाइए सेम टू सेम, और आप लोगों को भी पता लगेगा। आज पूरे दिन में इसने सबसे पहले 3 यहाँ पर सेल करे, उसके बाद 3 यहाँ पर बाय करे। तो अब इस पे क्या आया हमारा,
टोटल 1497 रुपए का नेट प्रॉफिट आया है। हम लिख लेते हैं इसको अपने स्ट्रैटेजीज का, हम जरा एक्सेल खोल लेते हैं। ये लीजिए कितना प्रॉफिट आया है, जरा लिख लें, 1497 रुपए। ये लीजिए। अब आते हैं हेज 45 पे। हेज 45 इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए हेज 45 में सारे बाय के ट्रेड्स हैं, बाय वाले में सब में स्टॉप लॉस कटे हैं, कमाल हो गया आज। और उसके बाद सेल वाले में भी कईयों में स्टॉप लॉस हुआ, कईयों में टारगेट मिला, लेकिन तब भी नेट में हम 96 रुपीज के प्रॉफिट में ही रहे। तो ये है कमाल स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन का। इसमें एक एक सौदे का स्टॉप लॉस, टारगेट कब कट रहा है, उसका टाइम, सब कुछ आ रहा है। आप अपने चार्ट से टैली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एडमॉम 70, एडमॉम 70 1667 का प्रॉफिट है। इसमें भी ज्यादा ट्रेड नहीं है। हम देख रहे हैं जो एडमॉम 70 और एडमॉम 45 में कम ट्रेड है और प्रॉफिट ज्यादा है। 667 1667। ये देखिए एडमॉम 45 में 1497 का प्रॉफिट है, एडमॉम 70 में 1667 का प्रॉफिट है। और जो हेज 45 है, जो हेज वाला है, उसमें 96 का प्रॉफिट है। और हेज 70 को अब देख, हेज 70 में 386 रुपए का माइनस। तो अब आपने देखा चारों स्ट्रैटेजीज को हमने बैक टेस्ट करके उनके रिजल्ट लिख दिए हैं। आज सबसे अच्छा एडमॉम 45 चला है, साथ में एडमॉम 70 भी चला है। एडमॉम 70 और एडमॉम और हेज 45 ये दोनों अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी 10-12 दिन हुए हैं। हम कम से कम 22-24 दिन का ट्रेडिंग सेशन लगातार देखेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है, किसको हमको रेगुलरली यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जुड़ते रहिए। जो लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं जरूर हमारी वीडियोस उनको फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर। तो चलिए एक बार फाइनली जाते जाते जो लास्ट का स्कोर बोर्ड है वो देख लेते हैं। ये देख लीजिए सारे सौदे हमारे स्क्वायर अप हो गए हैं। 446.12, 450 रुपए का नेट प्रॉफिट आज हमारा बना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।